देखिए, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और इसी बीच चिराग पासवान 11 सीटों पर अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार की टेंशन अकेले चिराग पासवान बढ़ा दिए हैं। 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, जिसमें चिराग पासवान अकेले 11 सीट पर तैयारी शुरू की है और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। देखिए, लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से अरविंद कुमार सिंह को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो वहीं जमुई, जहां से चिराग पासवान अभी वर्तमान में सांसद हैं, अमरनाथ सिंह को वहां से उन्होंने प्रभारी बनाया है। तो वहीं खगड़िया सीट से चिराग पासवान सुरेश भगत को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं। समस्तीपुर सीट पर भी चिराग पासवान तैयारी करेंगे। मिथिलेश निषाद को वहां से प्रभारी नियुक्त किए हैं और वैशाली लोकसभा सीट पर राकेश कुमार सिंह को वहां से प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवादा से अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और वहीं गोपालगंज में परशुराम पासवान को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। सीतामढ़ी से डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी को नियुक्त किया गया है। तो वहीं वाल्मीकि नगर से चिराग पासवान सुरेंद्र विवेक को लोकसभा प्रभारी बनाए हैं और बेगूसराय से इंदु कश्यप को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। जहानाबाद लोकसभा सीट पर भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, वहां से रामाश्रय शर्मा को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। देखिए, कुल 11 सीट जो चिराग पासवान 2024 के जो अब कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, उस पर अब चिराग पासवान तैयारी शुरू कर दिए हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और एनडीए का हिस्सा अब नीतीश कुमार भी बन गए हैं और जाहिर सी बात है कि 40 लोकसभा वाला बिहार, जिसमें अकेले चिराग पासवान 11 सीट पर अपना तैयारी शुरू किए हैं। सभी 11 सीट पर लोकसभा प्रभारी भी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नियुक्त कर दिए हैं। इसी बीच अब एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार और बीजेपी की टेंशन अकेले चिराग पासवान बढ़ा दिए हैं, क्योंकि 11 सीट पर चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2019 में 6 सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े थे। अब 40 सीट में अकेले चिराग पासवान 11 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को जब सीट बंटवारा होगा तो उसमें लगभग 5 से 6 सीट मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान 11 सीट पर जब दावा कर रहे हैं, 11 सीट पर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एनडीए में अब नीतीश कुमार शामिल हैं और बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। हालांकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, जिसमें बहुमत साबित करना है एनडीए को, और उस दिन पता चलेगा कि एनडीए की सरकार आगे बरकरार रहती है या फिर बहुमत अगर साबित नहीं होता है तो सरकार गिर भी सकती है। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।